इस वीडियो के अंदर समझते हैं स्टेम जो तना होता है वो क्या होता है और तने का निर्माण कैसे होता है। पिछली क्लास के अंदर हम आपको रूट्स पढ़ा दिए थे। देखिए बाबू, जो जड़ होती थी उस जड़ का निर्माण कहाँ से होता था, उसका निर्माण भी इस बीज से होता था। जब बीज को आप जमीन के अंदर बोते हैं तो बीज का निचले वाला जो हिस्सा होता है उसे मूलांकुर कहते हैं। इससे नीचे आकर के जड़ बनती है और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे पलमूल कहते हैं, यानी प्रांकुर कहते हैं। और यही पलमूल आगे जाकर के क्या बनता है, तो यही पलमूल आगे जाकर के बाबू तना बनता है। अब देखिएगा परीक्षा में आपसे कैसे पूछेगा, पिछली क्लास देखिए कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए आपसे पूछेगा बाबू कि पलमूल का विकास कहाँ हो, सॉरी जो स्टेम होता है उसका विकास कहाँ से होता है, तो इसका विकास बाबू पलमूल या प्रांकुर से होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या ये जियोट्रॉप है, तो ये पूछेगा बाबू जियो यानी जमीन की और ट्रॉप यानी विकास करता है, क्या ये जमीन की और विकास करता है। तो क्या आप नहीं समझते इस बात, क्या आप नहीं जानते हैं कि तना जमीन की तरफ जाता है? नहीं, ये तो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये नेगेटिव है, सही है, ये जियोट्रॉप नहीं है, ये तो फोटोट्रॉप है। इसका मतलब नेगेटिव कर दिए हम, क्योंकि जियोट्रॉप ही नहीं है। देखिए फोटोट्रॉप, क्या ये फोटोट्रॉप है, क्या ये प्रकाश की ओर जाता है, तो हाँ ये प्रकाश की ओर जाता है। तो ये कम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखिए विशेषता क्या है बाबू, सीजीएल में एक बार प्रश्न पूछा था कि किसी भी पेड़ के जो तना होता है बाबू, किसी के तना होने का प्रमाण क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था नोड और इंटरनोड। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में नोड और इंटरनोड है मतलब वो दचका पचका है, यहाँ बाबू इसके ऊपर जो गांठ बनी हुई है इसका मतलब वो क्या है, तना है। अगर गांठ है तो क्या है, तना है। और अगर दचाक से नीचे जा रहा है तो क्या है, जड़ है। तो विशेषता क्या होती है, नोड और इंटरनोड। पर एक और क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर पूछा गया था, जिसका नाम है कि अगर पेड़ को सर्वाधिक हानि कब होगी। देखिए तो बाबू पेड़ को सर्वाधिक हानि छीलने पर होगी। अगर पेड़ का आप तना छील दोगे तो तना छीलने से पेड़ को सर्वाधिक हानि होगी। हाँ, पत्तियां गिरने से भी हानि होती है, लेकिन बाबू उतनी नहीं होती है जितना कि छाल छील देने से होती है। क्यों? क्योंकि पतझड़ के टाइम में तो पेड़ अपनी पत्तियां खुद ही गिरा देते हैं, तो इसलिए सर्वाधिक हानि कब होती है, छील देने पर होती है। आई होप आपको तना अब तक अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब इस इमेज के अंदर देखिएगा बाबू, ये जो फोटो, ये जो हल्का पौधा है, इस पौधे के जो नीचे से जो जड़ जा रही है, वो जड़ से ऊपर का जो भाग जा रहा है, जो तना है, देखिए इसमें थोड़े थोड़े नोड और इंटरनोड है। ये इंटरनोड आगे जाकर के और शाखा बढ़ेंगी। ठीक है, अब ये बड़े पेड़ के अंदर देखिए जो सबसे ज़्यादा है वो तो क्या है, पत्तियाँ हैं। लेकिन पत्तियों के अलावा जो यहाँ से तना जा रहा है, तने में आप देखिए नोड और इंटरनोड है, गांठें हैं इसके अंदर। आगे जाकर के इस गांठ से फिर एक और तना निकल गया, उससे फिर लाठी बन गई, वही तो आगे चल गई तो फिर और छोटी हो गई तो वो भी तना ही होगी। और जब सबसे ज़्यादा छोटे तो बाबू फिर दांतुन करने के लिए, दांत रगड़ने के लिए बन जाती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी तना होता है। इमेज के अंदर आपको हम दिखा दिए क्योंकि इमेज के अंदर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा बाबू कि तना जो होता है पेड़ का, उस तने को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं और यहीं से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तना यानी स्टेम, उस स्टेम को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, एरियल, सेमी एरियल और अंडरग्राउंड, मतलब वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। समझिएगा बाबू कि एरियल क्या होता है, वायवीय, ऐसा तना जो पूरा किस में हो, वायवीय यानी वायु के अंदर हो। अब समझिएगा, देखिए बाबू आम हो, नींबू हो, बरगद हो, जामुन हो, इन सब का तना आप देखे होंगे कि सबका तना किस में रहता है, तो इन सब का तना हवा में रहता है, वायु में रहता है, इसलिए इसे वायवीय कहते हैं। 95% पौधों का जो तना होता है वो वायवीय ही होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ आ रहा है कि वायवीय होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर, पिछले एग्जाम हम आपको बता दिए थे कि बरगद का पेड़ देख ले, किसी का आपके सब सामने होते हैं तो आप जानते हैं। दूसरा समझते हैं अर्धवायु, सेमी एरियल, ऐसे तना बाबू जो मान के चलिए 80% तो कम से कम वो वायु में होंगे, लेकिन उनका जो 20% भाग होगा वो जमीन के अंदर धंसा हुआ होगा, उनका तना जमीन के अंदर धंसा हुआ होगा, तो उसे कहते हैं बाबू अर्धवायवीय या सेमी। देखिए घास जो होती है, इमेज के अंदर देखिएगा कि ये जो घास है, ये घास भी बाबू एक तना है। जब घास कटनी जाती है तो जब वो हंसिया से इसे काटती हैं
तब वो उनको तने का ऊपर वाला भाग काटते हैं तो फिर से निकल जाता है। लेकिन कई कई जो घसकटनी होती हैं वो बहुत चतुर होती हैं, तो वो खुरपी ज़मीन के अंदर से मारती हैं तो पूरा तना ही कट जाता है, इसलिए वापस आ करके फिर वो घास उगती नहीं है। दूसरा देखिए इमेज में आपको जलकुंभी नजर आ रही होगी। ये जो जलकुंभी होती है बाबू, ये जलकुंभी क्या करती है कि पत्ते पत्ते जमा देती है पानी के ऊपर, तो ऑक्सीजन अंदर जाता नहीं है, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने की वजह से मछली और जो जीव उसके अंदर रहते हैं उनको तकलीफ होती है, तो इसके पत्ते नोच करके इसे क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये अर्धवायवीय या सेमी एरियल होते हैं। आगे देखिएगा बाबू, अंडरग्राउंड भूमिगत तना, ऐसा तना जो, अब देखिए आपके अंदर एक चीज बैठी हुई है कि जो भूमि के अंदर है वो जड़ है, ऐसा नहीं है। अगर भूमि के अंदर है और अचानक से गचाक से नीचे जा रही है तो जड़ है, कोना निकला हुआ है तो जड़ है, अगर कोना नहीं निकला हुआ है गांठ है तो फिर बाबू क्या है, तो फिर वो तना है। देखिए इमेज में देखिएगा कि आलू और जो ओल हैं इनके अंदर आपको कहीं जड़ नजर आ रही नहीं, आपको कहीं गचाक से कोना नजर आ रहा नहीं, लेकिन आलू के अंदर आप देखिए कि दच्चक पच्चक है। तो ये जो दच्चक पच्चक है, ये दच्चक पच्चक क्या है, ये बाबू नोड और इंटरनोड है, जो इसके क्या होने का प्रमाण है, ये इसके तना होने का प्रमाण। दूसरे के अदरक और लहसुन, अदरक के अंदर भी आप देखिएगा तो जो उंगली उंगली सी निकली हुई रहती है, ये क्या है, ये गांठ है, इसे नोड या इंटरनोड कहा जाता है ना। तो इन्हीं गांठों से पता चलता है कि क्या है, ये तना है ना कि ये जड़ है। अगला देखिए बाबू, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन के अंदर भी कहीं पर भी क्या नहीं निकली हुई होती है, गांठें निकली हुई होती है, कहीं पर भी इनमें कोना नहीं निकला हुआ होता है, तो ये भी क्या होती है, ये भी तना होते हैं। कि आप कहेंगे सर ये इमेज के अंदर प्याज में कोना दिख तो रहा है, देखिए प्याज के अंदर बाबू जो दिख रहा है वो कोना नहीं है, ये जो आगे निकल जाता है उसके बाद इसकी चोटी बन जाती है। आपने देखा होगा कई बार प्याज की जब सब्जी बनाई जाती है तो ऊपर वाली चोटी काट जाती है, तो ये ऊपर वाली चोटी ज़्यादा बड़े नहीं इसलिए इसको काट लिया जाता है क्या, वो पत्तियां होती हैं उसके तने का ही भाग होता है। लहसुन के अंदर देखिएगा तो लहसुन जब पत्तियां बाहर निकल तो कई बार इसे चोटी की तरह बांध दिया जाता है, तो ये भी इसका क्या होता है, ये भी इसका तना होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। जो भूमिगत तना है उसको बाबू हम लोग 3 भागों में बांट दें कि याद कैसे रखना है, साथ साथ याद करना है। आलू, ओल, ठीक है, अदरक और साथ में आपकी हल्दी हो गई, प्याज और लहसुन हो गया, तीनों क्या भूमिगत तना। भूमिगत तना को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। देखिए ऐसा तना बाबू जिससे हम खाने के काम में लेते हैं उसे कंद कहा जाता है, ठीक है। ये भूमिगत तने के प्रकार है, कंद, खाद। तो आपको ध्यान है आलू और ओल क्रम से याद कर लिएगा। आलू और ओल जो हैं ये कंद के अंदर आते हैं, खाने योग्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकंद, इसका मतलब होता है बाबू गांठ, जैसे तना जिसके अंदर गांठ होती है, ठीक है। अदरक और लहसुन हो गए आपके, सॉरी हल्दी हो गई, अदरक और हल्दी हो गई। सलगंध, ऐसा जिनके अंदर बाबू जल होता है जिसका हम रस निकालते हैं तो वो प्याज और लहसुन के अंदर निकलता है, तो ये क्या हो गए, सलगंध हो गए। चलिए इसे रिवाइज मारते हैं। तना है, तना को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। वायवीय जो पूरा वायु में रहता है बाबू, अर्धवायवीय जो 80% वायु में रहता है, 20% जमीन में रहता है, और भूमिगत जो पूरा भूमिगत में रहता है। उसके अंदर हमने बाबू क्या क्या पढ़ा था, हमने उसके अंदर जो पहला पढ़ा था आलू और ओल, अदरक और हल्दी, प्याज और लहसुन, ये तीनों भूमिगत तना है। भूमिगत तना हम लोग जब आगे बांटते हैं तो आलू और जो आपका ओल होता है ये जो बाबू है वो खाने योग्य होता है इसलिए प्रकंद कहते हैं। आपके अदरक और जो हल्दी होती है ये मसाला होता है, इसमें गांठ होती हैं, तो ये आपके क्या होती हैं, गांठ होने के कारण ये गांठ प्रकंद की श्रेणी में आ गए, ठीक है। ये देखिएगा प्रकंद, और जो जिसमें पानी होता है वो बाबू सलकंद की श्रेणी में आ गया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको समझाएंगे पत्तियों के बारे में।